सबको एक साथ साधने के लिए इनके पास सोच बस ये बच जाती है, किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को गाली दो, सनातन को गाली दो, ऐसे धर्म गुरुओं को गाली दो जो कि सनातन का प्रचार करते हैं। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि इनका जो कोर वोटर रहा है मुसलमान भी अब इनसे दूर होता जा रहा है। इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि क्यों समाज एकजुट हो रहा है। इन लोगों बिहार में अब तो 6 महीने बच गए। इस 6 महीनों में लेकर करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से सियासी जंग चल रही है। इधर आरजेडी, जेडीयू ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और है जो बाहर से खेल रहा है और पता भी नहीं लगने दे रहा है। वो कोई और नहीं, एनडीए के कर्ता धर्ता अमित शाह और मोदी है। वही अपना कह सकते ना, यहीं से अपना जाल बिछा रहे हैं और उस जाल में कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को पूरी तरह से आकर्षित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से वोट बैंकिंग को चेंज करने के फिराक में एक से एक धुरंधर साधु संत महात्मा को भी बिहार में ला रहे हैं। और इसीलिए बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में आ चुके हैं, अपने नए अंदाज में नई चीज़ें दे रहे हैं और साथ साथ उसी बहाने कुछ न कुछ बिहार की जनता को उत्तेजित कर रहे हैं, सनातन के प्रति जोड़ शोड़ लगा रहे हैं। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले, बहुत लोगों को पीड़ा हो रही। बाबाओं का अब आना जाना शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जिस तरह से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी बाबा लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन या कनेक्शन कहीं ना कहीं मोदी से मिलता जुलता है और मोदी उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट करते दिखते हैं और एक दूसरे को एक सनातन के नाम पर एक अच्छा रिफ्लेक्शंस दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर के अगर जो भी सनातनी विरोधी होगा उसको हटाने की तैयारी की जा रही है। अब दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष में कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ से यही प्रॉब्लम्स होती है कि ये कहते हैं कि सब बाबा सनातनी लाने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है क्या क्या है। और जिस तरह से अयोध्या को लेकर के बातें उठी थी, महाकुंभ को लेकर के बातें उठी थी, ये पूरे लोग खिलाफ थे। अब उसी तरह का रवैया बिहार में इन बाबाओं के चलते कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की कह सकते हैं ना पूरी तैयारी चल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं अब लगता है कि एनडीए बाजी ना मार जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा जब शंखनाद करेंगे, ऐसे ऐसे श्री शंकर अपने आध्यात्मिक से, बाबा अपने धार्मिक से, धार्मिक और आध्यात्मिक मिलकर के बिहार के लोगों को एक मनसा नया लाएगा, एक सनातनी जगाने की कोशिश करेगा। तो हिंदू वोटर्स एक तरफा अगर वोट देंगे, यानी 71% हिंदू है यहाँ, अगर वोट दे देंगे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और वही शायद चाल चल रही है या नहीं चल रही है, ऐसा इसलिए हम कह पा रहे हैं क्योंकि यह सियासी हमला हो चुका है। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार का आना, श्री शंकर का आना, इस बात का कहीं ना कहीं खुलासा दिया जा रहा है। यानी विपक्ष में कई सारे ऐसे आरजेडी कार्यकर्ता ने हमला किया है, कहते हैं कि ये सनातन को लेकर के अपना धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को बरखलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमसे सोचते हैं कि हम यहाँ से हट जाएंगे और अपना बाजी मार लेंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे, एनडीए को आने नहीं देंगे और पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे कि बिहार की जनता सब जानती है, बुद्धू नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। ये सब बात कर करके विपक्ष घेर रहे हैं। और उसी तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से उनके भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये लोग तो बुद्धू है, तो समझते नहीं, सनातन का मतलब ही नहीं है, धर्म का मतलब ही नहीं समझते। सनातन क्या है? सनातन कोई धर्म नहीं है, ये स्वरूप है। हम सांस लेते हैं हवा, हम पानी पीते हैं जल, हर दुनिया में हर चीज़ सनातन का स्वरूप है। और इस चीज़ को गाली देना, ये लोग सिर्फ गाली सनातन को नहीं दे रहे, अपने मिट्टी को दे रहे, अपने बिहार को दे रहे। ऐसे लोग बिहार पे क्या करेंगे? लूट के लेके चले जाएंगे। इस तरह की सियासी गर्म हो चुकी है इस दो महापुरुष के आने से। अगर कहते हैं ऐसे बाबा अगर जिस तरह से धार्मिक रिप्रेजेंटेशंस करे और कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक में कहीं ना कहीं इस पचड़ों को लेकर के एक जबरदस्त हंगामा में फंस जाए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बिहार इसी तरह से जाना जाता है। बिहार की पहचान को समझ पाना और रख पाना और पचा पाना भी बड़ा मुश्किल है। और इसको लेकर के फिर इससे पहले मोहन भागवत भी आए हुए थे और गोपालगंज में इस तरह से बहुत सारी टिप्पा टिप्पणी हुई थी। यानी वो खुद आरएसएस के एक तरह से देखा जाए तो मेन प्रचंड खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से वो आना जाना अब लग रहा है और धीरे धीरे बिहार के लोगों में सेंध मार रहे हैं, एक सनातन के नाम पर बिहार के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला होगा?
क्या इसके लेकर करके अभी देखा जाए तो जिस तरह से मोदी सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, योगी सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, अब धीरे धीरे बिहार का एक और चेहरा चिराग पासवान भी सनातनी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पूरी तरह से एनडीए का खिलखिलाता चेहरा सनातन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको लेकर के किसी तरह का विवाद अगर करते हैं तो विपक्ष उस कटघरे में घेर लिया जाएगा और उसको लगा करके एक लगाम लगाने की कोशिश है। यानी स्पिरिचुअल प्लस धर्म से लेकर के उधर बिहार में और भी कई सारे ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के, यानी जितना भी मुद्दा हो लगाना हो, हर तरह के मुद्दाओं का वार शुरू हो चुका है ऐसे बाबाओं के एंट्री लेने से। और इस सियासी मुकाबलों में कुछ ही महीने बच चुके हैं और उस महीनों में इस तरह का तबातोड़ आना, कई लोगों को बातों को रखना, उस बातों में केवल क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा कि अपने बागेश्वर धाम सरकार उर्फ शास्त्री जी बातों बातों में बिहार की जनता को क्या सिखा के जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब बहुत कुछ ऐसी सियासी गर्म हो चुका है, लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करना शुरू कर चुके हैं। अब बाबा अब धीरे धीरे क्या क्या ज्ञान देंगे ये तो वक्त बताएगा। बिहार के लोगों को धर्म से जोड़ेंगे, सनातन से जोड़ेंगे कि और कुछ बातों बातों में सियासी चीज़ों को दिखा कर करके कहीं ना कहीं आरजेडी या कह सकते हैं कांग्रेस को यहाँ से विदा कर देंगे, ये सब वक्त बताएगा। फिलहाल आप ऐसी चीज़ों को लेकर के क्या है मन में आपकी राय, क्या क्या सोचते हैं? इन बाबाओं के आ जाने से कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं तो एनडीए का और भी चेहरा खिल सकता है, एनडीए की जीत की चाहत और धीरे धीरे बढ़ सकती है। क्या कुछ होने वाला अगर बढ़ सकती है तो किस तरह का ख्याली पुलाव बनने वाले, किस तरह का चीज़ें हो सकती है और किस तरह का टकरार हो सकता है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा।